हेलो गाइस, दिस इज़ नीरज शर्मा एंड वेलकम टू आई जी क्लासेस। तो आज से हम अपना जेकेपी एसआई का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली क्लास होगी आज हिस्ट्री की। क्या सिलेबस है हमारा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट की। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन भारत इसको बोलते हैं, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो हिस्ट्री का एक ओवरव्यू इंट्रो क्लास आज तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दूंगा मैं आपको। बाकी हम फर्दर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं आज हम। हिस्ट्री में क्या है, एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री को हम फर्दर 2 क्लासेस में बांटते हैं, दैट इज़ हमारा प्री हिस्टोरिक एंड पोस्ट हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में क्या होता है कि जो हमारे पास रिटन एविडेंस कोई ना हो, जब हमारे पास रिटन कोई भी एविडेंस ना हो हिस्ट्री का, उस चीज़ को हम प्री हिस्टोरिक में डिफाइन करते हैं। देन पोस्ट हिस्टोरिक की बात करें तो जिसमें हमारे पास रिटन एविडेंस हो चीज़ों का, जैसे हमारे वेदास होंगे, हमारे रामायण होंगी, महाभारत होंगी। तो ये सारी चीज़ें जब हमको रिटन में एविडेंस मिल रहा है किसी चीज़ का, तो उसको हम डिफाइन करते हैं पोस्ट हिस्टोरिक हिस्ट्री में। ठीक है, पोस्ट हिस्ट्री में। तो आज हम बेसिक सा नॉलेज लेते हैं, बेसिक सा ओवरव्यू लेते हैं हिस्ट्री का कि क्या होती है एंशिएंट हिस्ट्री, क्या प्री हिस्टोरिक की चीज़ें होती हैं, क्या पोस्ट हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक्स पे आएंगे जो हमें हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, हड़प्पा कल्टीवेशन जिसको हम बोलते हैं, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, मगध डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, संगम पीरियड, त्रिपाठी स्ट्रगल, अरब इन्वेंशन, दिल्ली सल्तनत, खिलजी तुगलक वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, विजयनगर एम्पायर, ब्राह्मणी एम्पायर। ठीक है, भक्ति मूवमेंट्स, मुगल डायनेस्टी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सारा का सारा हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आज क्या है, एक इंट्रो क्लास है तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं हम? एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको? फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आ जाती है हमारे पास प्री हिस्टोरिक, दूसरी आती है हमारे पास पोस्ट हिस्टोरिक। प्री स्टोरी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है हमारे पास इसका, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है हमारे पास इसका। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? मेनली ऑन द टूल्स। किसके ऊपर डिफाइन करते हैं इसको? मेनली हम टूल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से टूल थे हमारे पास, उसको कैसे कैसे हमने उसको मॉडिफाई करा, किस किस तरीके से आगे जाके हमारे पास और टूल्स आए, इसको लेके हम डिफाइन करते हैं हमारी प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री को। उसके बाद पोस्ट हिस्टोरिक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, रिटन एविडेंस है। ठीक है, अवेलेबल है हमारे पास रिटन एविडेंस, जैसे हमारे वेदास होंगे, हमारी रामायण होगी, हमारे महाभारत होगी। तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट हिस्टोरिक। ठीक है, तो आज हम मेनली प्री हिस्टोरिक की बात करेंगे कि कौन कौन सी एजेस हैं हमारी, उसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं होती हैं ये, बट क्या पता कोई साइट पूछ ले। ठीक है, साइट डेट्स पे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बट साइट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम मेन चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं प्री हिस्टोरिक में हमारी। ठीक है, प्री स्टोरी की बात करें तो क्या है इसमें कि भी रिटन एविडेंस कोई नहीं है। ठीक है, मेनली हम इसको डिफाइन किस पे ऊपर करते हैं? पेंटिंग के ऊपर हो गया, टूल्स हो गए, केव्स हो गए, इसके हम ऊपर डिफाइन करते हैं कि कहाँ कौन कौन चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिली हैं। ठीक है, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं पैलोलिथिक में, पैलोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, चालकोलिथिक हो गया और आयरन एज होगी। ठीक है, इन सभी को हमने एक 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 करके पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि भी हमारी जो डेट लाइन है वो कैसे चलती है हिस्ट्री में। ठीक है, डेट लाइन शुरू कैसे होती है हमारी? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिश्चियन ईरा से शुरू होती है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? क्रिश्चियन ईरा से शुरू होती है। क्रिश्चियन ईरा शुरू क्यों होती है, क्या क्यों इसको क्रिश्चियन ईरा बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था वो हम आधार लेके चलते हैं कि भाई यहाँ से हमारा क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें बिफोर क्रिश्चियन ईरा की, BCE की बात करें तो ये क्या चलता है, नंबर लाइन से हमारा उल्टी तरफ चलता है, जैसे 1 2 3 4। तो अभी कोई पूछेगा कि 1 कब आया, तो 1 बाद में है, 4 पहले हो चुका है। क्या है, 4 पहले हो चुका है, 1 बाद में आया है। अगर हम AD की बात करें, एनो डेमोनिस की बात करें, तो ये क्या होता है, नॉर्मल चलता है, जैसे आजकल की काउंटिंग चलती है 1 2 3 4 5, जैसे हम चल रहा है 2021 2022, ये नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। होगा, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं पैलोलिथिक की, मेसोलिथिक की, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज की। किसकी बात करेंगे हम कि भी हमारे प्री हिस्टोरिक में हमने कैसे डिफाइन किया गया है सभी क्या है, ये सारी स्टोन एज हैं। क्या है, ये सारी स्टोन एज ही हैं। क्या है, ये सारी स्टोन एज हैं सारी की सारी। ठीक है, स्टोन एज है सारी की सारी, और कुछ नहीं है इसमें।
सारा का सारा क्या है, ये हमारा स्टोन एज ही है। तो पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो उसको हमने 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है, दैट इज लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। किस में डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज में। है क्या? स्टोन एज। है क्या? स्टोन एज है, ठीक है। पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो ये क्या है? आइस एज, और इसको हम कोल्ड एज बोलते हैं क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, हर जगह पे बर्फ ही बर्फ है। ह्यूमन अभी इवॉल्व नहीं हुए हैं, मतलब सिर्फ इवॉल्व हुए हैं नॉर्मल ह्यूमन, हम जैसे ह्यूमन भी यहाँ पे अभी बनना शुरू नहीं हुए थे। होते कौन से थे ये? मेनली हंटर गैदर। हंटर गैदर का मतलब क्या है? प्रोटो ह्यूमन्स। प्रोटो ह्यूमन्स मतलब कि भी शिकार करते हैं और खा लेते हैं, कच्चा मांस खाने वाला जिसको हम बोलेंगे, वो क्या है? ये हंटर गैदर्स हैं। रफ स्टोन यूज़ करते थे। कौन से स्टोन यूज़ करते हैं? रफ स्टोन, मतलब नॉर्मल खुरदरे वाले स्टोन से हम यूज़ कर लेते थे। किसी को मारना होता था, कोई जानवर वगैरह मारना, तो उसके लिए किसके लिए यूज़ होते थे? रफ स्टोन यूज़ होते थे। इन द एंड ऑफ पैलियोलिथिक एज सोशल सेटलमेंट स्टार्टेड। क्या हो गया था भी? सेटलमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, मतलब नॉर्मल सी बात करें कि भी थोड़ा थोड़ा से लोग जो हैं वो गैदर होना स्टार्ट हो गए थे। कोई वहाँ से चल के आ रहा है, कोई वो उधर से चल के आ रहा है, तो वो एक जगह पे मिलना स्टार्ट हो गए थे। बट यहाँ पे क्या था? एग्रीकल्चर अभी भी कोई साक्षात्कार हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के कोई भी साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं कि लोअर में कौन सी हैं, अपर में कौन सी और मिडिल में कौन सी हैं, ठीक है। लोअर की बात करें तो लोअर में क्या था कि भी लाइमस्टोन टूल यूज़ होते थे। कौन से टूल यूज़ होते थे यहाँ पे? लाइमस्टोन टूल यूज़ होते थे। और अगर हम जगह की बात करें, साइट की बात करें, तो वो कहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिले? ये इंडिया में बोरी, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? बोरी, महाराष्ट्र में। मिडल में क्या था? टूल्स जो थे वो प्रिसाइज हो गए थे, छोटे हो गए थे और लाइट हो गए थे। लाइट फ्लेक टूल्स मतलब हल्के और लाइट वेट टूल्स यूज होने शुरू हो गए थे। अपर एज की बात करें तो यहाँ पे क्या था? होमोसेपियन फाउंड हो गए थे, मतलब इंसान हम बन गए थे, टोटली इंसान हम बन गए। जैसे आजकल के नॉर्मल इंसान, जैसे मैं हो, जैसे आप हो, हम जैसे इंसान जो वो बनना स्टार्ट हो गए थे। और क्या था? टेक इनोवेशन आ गया था टूल्स में। टूल्स में क्या आ गया था? टेक इनोवेशन। इसको बोलेंगे कि थोड़ा सा आधुनिकीकरण आ गया था टूल्स में, कि भी दोनों तरफ से उसको ब्लेड लगा दिए, दोनों तरफ से पत्थर नुकीले कर दिए, ऐसी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई थी। यहाँ ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो बेम्बेडका पेंटिंग्स के जरिए हम इसको पता लगा सकते कि यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल गई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट देख लेते हैं किसकी? पैलियोलिथिक एज की। किसकी साइट देख लेते हैं? पैलियोलिथिक साइट की देख लेते हैं। तो सोहन वैली पाकिस्तान। कहाँ पे सबसे पहली साइट जो हमें देखने को मिली थी? सोहन वैली पाकिस्तान होगी, गोदावरी होगी, गोदावरी वैली जहाँ पे विभेदका नियर भोपाल, मध्य प्रदेश एमपी में है, तुंगभद्रा कर्नाटक। ये सारी की सारी साइट जो हैं ये किसकी हैं? पैलियोलिथिक साइट हैं। किसकी साइट्स हैं? पैलियोलिथिक एज की साइट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मीजोलिथिक की। किसकी बात करते हैं उसके बाद हम? मीजोलिथिक की। तो मीजोलिथिक में क्या है? अभी क्लाइमेट जो है थोड़ा वार्म होना शुरू हो गया था। पहले क्या था? आइस एज थी, तो अब जो टेम्परेचर है थोड़ा थोड़ा वार्म होना स्टार्ट हो गया था। लोगों ने भी क्या करा था? पीपल स्टार्टेड गैदरिंग, न्यू एरियाज में जाना उन्हें स्टार्ट कर दिया था और गैदर होना शुरू कर दिया था। मेनली जाते कहाँ थे? कि भी गंगा मेनली इंडिया में कहाँ था? गंगा प्लेन्स, क्योंकि नहर के आसपास ही इनकी सेटलमेंट होती थी। गंगा प्लेन्स के ऊपर या फिर नॉर्मल हमारे बैंक्स ऑफ रिवर के आसपास ये रहना शुरू हो गए थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल बट स्टिल हंटर गैदर्स, मतलब इन्होंने पशु रखना शुरू कर दिया था, जानवर रखना, जानवरों का पालतू बनाना शुरू कर दिया था, बट स्टिल क्या थे ये लोग? हंटर गैदर थे, मतलब मारते थे और खाते थे, कच्चा मांस ही खाते थे। टूल्स वर शार्प एंड पॉइंटर। टूल्स जो थे शार्प और पॉइंटर थे। शार्प मतलब तेज और पॉइंटर मतलब नुकीले हो गए थे। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रोलिथिक जो टूल्स है वो किस एज में थे? तो वो हमने याद रखने की मीसोलिथिक एज में थे। कौन से टूल्स? माइक्रोलिथिक्स। रॉक शेल्टर ये लोग थे कि रॉक में रहना शुरू कर दिया, रॉक्स को अपना घर बनाया था थोड़ी देर के लिए इन्होंने, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइज देख लेते हैं मेसोलिथिक की। तो इंपॉर्टेंट साइज में है बेगोर हो गया राजस्थान में, आदमगढ़ हो गया नर्मदा वैली यूपी में, बिम्बेदका हो गया जहाँ पे रॉक पेंटेड क्या होते हैं? रॉक पेंटेड मिले थे हमें, रॉक शेल्टर पेंटिंग मिली है। सराय नहर राय साउथर्न यूपी में है। तो दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में। ये सारी चीज़ किसी साइड से इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हैं। किसकी साइड से? ये मेसोलिथिक साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नियोलिथिक एज की। किसकी बात करते हैं हम? नियोलिथिक एज की बात कर लेते हैं। तो सेटलमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी विद एग्रीकल्चर। क्यों? अभी क्या हो गया था कि एग्रीकल्चर यहाँ पे लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहला एविडेंस कहाँ से मिलता है कि कहाँ पे एविडेंस स्टार्ट हुआ था? तो वो है मेहरगढ़, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पे? अभी पाकिस्तान में है। डोमेस्टिकेशन वाइड स्प्रेड हो गया था, मतलब लोग
लोगों ने पशुपालन जो है ज़्यादा मतलब नंबर्स में हो गया, तो मतलब ज़्यादा लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो लाइफ थी वो सेडेटरी हो गई थी। सेडेटरी लाइफ का मतलब क्या है कि रुकी हुई, मतलब एक जगह पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। और इनोवेशन ऑफ फायर भी हो गया था, मतलब आग की खोज भी इसी एज में हो गई थी तभी। और ये जो लोग थे सेटलमेंट होती थी तो नॉट अवे फ्रॉम द हिली एरियाज, कि हिली एरियाज के ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। ठंडा मौसम अभी भी इनको पसंद था। कुकड फूड स्टार्ट हो गया था, अब आग की इन्वेंशन हो गई है तो कुकड फूड तो शुरू होगा ही। देन पोट्री स्टार्टेड। पोट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह, घड़े वगैरह जो बनाना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ब्लैक एंड ग्रे पोट्री यहाँ पे थी, कौन सी एज में, नियोलिथिक एज में। टूल जो थे वो पॉलिश्ड होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब पॉलिश मतलब अच्छे खासे तेजदार हथियार इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। बहुत होते किसके थे, स्टोन के ही। किसके होते थे, स्टोन के ही। देन अगर हम इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं तो वो है नियोलिथिक एज की, तो वुर्ज होम नियर श्रीनगर। यहाँ पे क्या था, पिटेड वैली, मतलब गड्ढे वगैरह हमें देखने को मिले थे। फिर कोलदीवा नियर इलाहाबाद, यहाँ पे क्या था, राइस कल्टीवेशन था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में हमें वीट और कॉटन कल्टीवेशन देखने को मिली थी। और बड़ी सारी चीज़ें जैसे गारो हिल्स मेघालय में होगी, दजोली हेडिंग असम में होगी, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में होगी। ये सारी इंपॉर्टेंट साइट किसकी हैं, नियोलिथिक एज की। किसकी साइट्स हैं ये सारी, नियोलिथिक एज की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चालकोलिथिक एज की। किसकी बात करते हैं हम, चालकोलिथिक एज में। इस एज को क्या बोलते हैं, कॉपर स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर स्टोन एज। मतलब इसमें क्या हो गया था, कॉपर फाउंड हो गया था, कॉपर की डिस्कवरी इस एज में स्टार्ट हो गई थी, तब इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर स्टोन एज। फर्स्ट मेटल अगर आपको पूछे कि फर्स्ट मेटल कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो वो कौन सा था, कॉपर। कौन सा था, कॉपर। कलर पोट्री यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। पोट्री मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। लाइफ सेटल्ड थी, विलेज कम्युनिटी के में रहना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। विलेज कम्युनिटी इन्होंने स्टार्ट कर दी कि भी 10-15 लोग इकट्ठे होते थे, अपने घर बना लेते थे। और फोर्टिफिकेशन मतलब घेराबंदी मान सकते हो आप, मतलब अपनी चार दीवारी जिसको बोलते हैं, वो करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी, लोग फसलें लगाना शुरू कर दिया अच्छे अच्छे, मतलब लार्ज वे में इन्होंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था। अब सब कुछ हो रहा है, ठीक है, सेटलमेंट हो रही है, तो रिलीजियस बिलीफ भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। कौन सी एज में, चालकोलिथिक एज में रिलीजियस बिलीफ भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। मेन साइट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे न्यू सेटलमेंट्स थी, ठीक है। तो मेन सेटलमेंट कहाँ पे थी इनकी, आहार कल्चर हो गया उदयपुर में। कहाँ पे, आहार कल्चर उदयपुर में, गणेश्वर में, सीकर में, जोरवे और इनाम गांव महाराष्ट्र में, दहमाबाद परवरा रिवर महाराष्ट्र के किनारे की, मालवा कल्चर नर्मदा रिवर के किनारे। ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स थे किसके, हमारे चालकोलिथिक एज के। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जाके हमारी हड़प्पन सभ्यता, जिसको हम बोलते हैं आईवीसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो कहाँ से होते हैं, वही भाई आयरन एज से, मतलब हमारे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।